यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा। लखीमपुर खीरी जहां पहाड़ों की बारिश ने मैदानी इलाकों में तबाही का मंजर पेश कर दिया है। शारदा और घाघरा नदियों का पानी उफान पर है। गांव डूब रहे हैं, लोग बेबस हैं और सैकड़ों परिवार त्राही त्राही कर रहे हैं। जब नजरें चारों ओर दौड़ती हैं तो सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है। आप देखिए किस तरह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है इस रिपोर्ट में। लखीमपुर खीरी में बारिश की नर्म बूंदें अब कहर की लहरों में तब्दील हो चुकी हैं। लखीमपुर खीरी में बारिश ने तबाही का तांडव मचा दिया है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक नदियां उफान पर हैं और जिंदगियां डूब रही हैं। लखीमपुर खीरी के पलिया तहसील में नजर आता है बाढ़ का रौद्र रूप। शारदा और घाघरा नदियां अपने उफान पर हैं और पानी ने पूरे इलाके को जलमग्न कर दिया है। ये तस्वीरें नहीं बल्कि मानवीय त्रासदी है। यहाँ के सैकड़ों परिवार अब बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं। बाढ़ के पानी से बचने के लिए कोई बैलगाड़ी के सहारे तो कोई नाव में सवार इस पानी के तांडव से बचने की जद्दोजहद कर रहा है। खेत जो कभी यहाँ जीवन का सहारा थे अब डूब चुके हैं। हजारों एकड़ फसलें तबाह हो गई हैं। लोगों की रोजी रोटी अब पानी में बह चुकी है। क्या नाम है आपका? किन किन समस्याओं का सामना करना? मेरा नाम संतोष कुमार है। यहाँ खाने पीने का भी दिक्कत, पानी पीने का दिक्कत और तो और नल भी डूब गया और फसल भी बर्बाद हो गया। कितना पानी है गांव में? गांव में तो बहुत पानी है। प्रशासन के लोग आए आपकी मदद? नहीं आए, कोई कुछ नहीं आया। कितने सालों से बाढ़ आ रही है? यहाँ सन 2008 से। क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से? ये क्या नाम, ये बंधा था, हिस्से का वो था भरोसा, ये भी टूट चुका। अब क्या प्रशासन सरकार से कोई मांग? जो भी यही है, खाने पीने और जो भी कुछ भी कर दे सरकार, यही है विनती। घर जलमग्न हैं, खाने पीने की चीजें खत्म हो चुकी हैं। साफ पानी की किल्लत ने मानवता को बड़ी चुनौती में डाल दिया है। पशु जो इस इलाके की जान है वे भी भूखे प्यासे और बीमार हो रहे हैं। प्रशासन भले ही राहत सामग्री पहुंचा रहा हो, लेकिन ये राहत की बूंदें जरूरत से ज्यादा कम है। ग्रामीणों की आवाज अब गुम होती जा रही है। वे चाहते हैं कि उन्हें ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर बसाया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ हर साल बाढ़ आती है और हमारा जीवन ऐसे ही अस्त व्यस्त हो जाता है। क्या नाम है आपका? किन किन समस्याओं का आपका सामना करना पड़ रहा है? आने जाने में सब समस्या है। अभी पलिया जाने के लिए इतना पानी भरा रहता है। पूरा आने में हम लोग जाते हैं, कभी काल नाव तो निकल नहीं पाता, रास्ते में गड्ढा गुड्डी बहुत है। अभी सामान वामान लेने जाएंगे, सब दिक्कत ही है। क्या नाम है आपका? बबलू। क्या नाम है बाबा आपका? पूरे गांव में पानी भरा हुआ, कैसे आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं? क्या क्या समस्याएं हो रही? ऐसा है कि यहाँ पर बहुत पानी है, बच्चे परेशान हैं, पढ़ने भी नहीं, स्कूल बंद है सरकारी, और खाने पीने का बड़ी तकलीफ है हम लोगों को। फसलें यहाँ पर कैसे? फसलें सब डूब गई हैं, गन्ना भी डूब गया और धान वगैरह सब बिल्कुल पानी में डूब गया। प्रशासन की तरफ से क्या मदद? अब प्रशासन के साथ तो कुछ पता नहीं चल रहा, कुछ मदद कोई मदद नहीं हुआ है, देख कर चले गए हैं। कैसे शहर से आते जाते हैं? क्या आने जाने साधन क्या? आदन साल पैदल जाना पड़ता है, सवारी तो कोई जा नहीं पाती है, पैदल आना जाना। इतना पानी कर यहाँ कहीं रोड पे चल रहा है। जब आसमान से बरसती है आफत और नदियां उफान कर जिंदगियां निगलने लगती हैं तो सिर्फ घर नहीं डूबते, सपने और उम्मीदें भी बह जाती हैं। लखीमपुर खीरी के इन गांवों में हर साल बाढ़ नहीं आती, बल्कि हर साल लौट कर आता है वही डर, वही बेबसी, वही चीखती हुई खामोशी। हर बार फसलें डूबती हैं, जानवर भूख से बिलबिलाते हैं और लोग बस किसी चमत्कार की आस में आसमान की तरफ टकटकी लगाए खड़े रह जाते हैं। लखीमपुर खीरी का ये गांव ना तो पहली बार डूबा है और शायद आखिरी बार भी नहीं। प्रशासन की नावें आती हैं, राहत शिविर लगाते हैं, लेकिन स्थायी समाधान अभी तक एक सपना बना हुआ है। सवाल यही है कि क्या बाढ़ क्यों आई? सवाल यह है कि हर साल वही चेहरे पर बेबसी क्यों लौट आती है? सरकारें बदलती हैं, मौसम बदलता है, पर इन लोगों की किस्मत नहीं बदल पाती। किसकी कमी है? कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।